अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि 24 घंटे भी हमें कम लगते हैं और हमारी कामों की लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि हम टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते और फिर ऐसे हमारे काम पेंडिंग होते चले जाते हैं और एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है कामों का। और हम क्या कहते हैं कि अपने आप को, अपनी ज़ात को ना खुद को टाइम दे पाते हैं और ना ही घर को टाइम दे पाते हैं और ना ही हमारे तमाम काम जो हमने पूरे करने होते हैं वो भी ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो हमारे पास जो होता है ना एक सफिशिएंट टाइम होता ही नहीं है कि हम अपने ऊपर जो है ना हिम्मत हार बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकती। और ऐसे हम क्या करते हैं, हमारे सारे काम वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं और हम उनका बहुत बड़ा बर्डन जो है ना अपने दिमाग पर ले लेते हैं और फिर उसी की टेंशन में ना खुद भी बीमार होने लगते हैं, सेहत ख़राब कर लेते हैं और पूरा घर वैसे का वैसा ही धर्म-भरम रह जाता है और हमारे जो सारे के सारे काम हैं वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं। तो इस सब के लिए जो है ना हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल की ज़रूरत है। हमें टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि हमारी जो कामों की लिस्ट है ना, वो भी शॉर्ट हो जाएगी और हमारे पास बल्कि एक्स्ट्रा टाइम भी निकल आएगा जिसमें कि हम अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने का भी मौका मिलेगा। इवन अपने ऊपर भी, अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो देने का भी हमें टाइम मिल जाएगा। तो ये सारी बात होती है नज़्म व ज़ब्त की, एक टाइम मैनेजमेंट की। जब तक आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ़ हैं या आप बाहर काम करने जाती हैं या आप किसी भी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रही हैं ना, आपको अपने आप के ऊपर अगर तवज्जो देनी है तो सबसे पहले आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। उसके बाद ही आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का पहला सफ़र स्टार्ट कर सकती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ सादी सी रूटीन, बस शेयर कर रही हूँ। और सहरी की ये रूटीन है, मैं सहरी बना रही थी चिकन कढ़ाई जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनती है। इसकी कोई इधर-उधर की मैंने ना आज ख़ास मसाले ऐड नहीं किए, लेकिन बड़े ही अरसे के बाद मैंने इसके अंदर कोरमा मसाला ऐड किया है। 3 से 4 सब्ज़ियाँ, वही जो बेसिक सब्ज़ियाँ होती हैं, वही मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और जिस तरह मसाले को भूनते हैं, चिकन को भूनते हैं और भुना हुआ जो चिकन एक बनता है ना कढ़ाई की तरह का, वो मैंने सहरी में आज एन्जॉय किया है, बड़ा मज़े का बना था। और जी, आज का जो टॉपिक है ना, टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा और बाकी जो मैंने अभी स्टार्ट में इंट्रो में कहा है कि जी हमें टाइम को किस तरह से मैनेज करना है अपनी ज़िंदगी में। अगर आपने कामयाब होना है ना, तो आपने वक्त की कदर ज़रूर करनी है, वक्त फिर ही आपकी कदर करेगा। अगर आप वक्त पर कोई काम नहीं करेंगी, अगर आज आप स्टार्ट नहीं करेंगी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, अपनी ज़ात के लिए कोशिश नहीं करेंगी, तो आप कल को वक्त को ब्लेम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की गलती होगी, आपने वक्त की कदर नहीं की होगी और आप वक्त से जो है ना वो हाथ धो बैठेंगी। तो जी, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, किसी भी फील्ड में कुछ भी काम करना चाहती हैं, जैसे भी आप कामयाबी हासिल करना चाहती हैं, तो सबसे पहले जो है ना आपने अल्लाह का नाम लेना है और उसके बाद आपने वक्त की कदर करने की कोशिश भी करनी है और उसको आपने मैनेज करना है अपनी ज़िंदगी में। सुबह से लेकर रात तक के तमाम काम जो है ना आपने वक्त के साथ ही पूरे करने हैं। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी को टाइम देती जाएंगी, वक्त के साथ तमाम काम करती जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में, आपकी डेली रूटीन में सुबह से लेकर रात तक के डेली के जो काम है ना, वो कभी भी जो है ना अगले दिन पर पेंडिंग नहीं पड़ेंगे और ना ही आपके दिमाग पे एक बोझ पड़ेगा जिससे कि आप स्ट्रेस में जाएंगी। यानी मैं अभी बात कर रही हूँ बिना स्ट्रेस के हर चीज़ को आपने वक्त देना है। तो आप जब बिना स्ट्रेस के सब चीज़ों को मैनेज करेंगी तो वो कितनी अच्छे तरीके से आप मैनेज करेंगी और कितने पॉजिटिव वे में आप मैनेज करेंगी, आपका माइंड कितना फ्रेश रहेगा क्योंकि आपने तमाम काम वक्त पर सरंजाम दिए होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अपना माइंड को जो है ना कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से कि आपने जो है ना बस बहाने नहीं करने, लेम एक्सक्यूज़ बिल्कुल नहीं करने। अपनी ज़ात के साथ आपने क्या करना है कि ये नहीं कहना कि आज का काम जो है ना वो मैं कल पर छोड़ देती हूँ और कल कर लूँगी और परसों कर लूँगी। अच्छा, सच में ऐसा सम टाइम मेरे साथ हो ही जाता है और मैं इसका बड़ा खसारा उठाती हूँ। क्या होता है कि अगर 1 से 2 दिन मेरा व्लॉग लेट हो जाता है ना, तो वो मेरे ऊपर ही बर्डन पड़ जाता है कि अगर मैं किसी वजह से वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, तो वो ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए काम और डेली बेस पर व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो इसका क्या नुकसान होता है, वो सारा नुकसान मेरे ही ज़िम्मे जाता है। लेकिन ये है कि आपकी जो रूटीन है ना वक़्त माँगती है आपका।
प्रॉपर वक़्त माँगती है और तवज्जो माँगती है। सुबह से लेकर रात तक के तमाम काम अगर तरतीब के साथ किए होंगे, वक़्त पर किए होंगे, मैनेज किए होंगे अच्छे तरीके से, तो ही आपका घर जो है ना, वो बेहतरीन और बहुत ही अच्छा और समझदार औरत का घर कहलाएगा। और अगर आप अपने घर को बड़ा अच्छे से सरंजाम देना चाहती हैं और एक अच्छी हाउसवाइफ़ बनना चाहती हैं ना, घरेलू खातून यानी कि जिसके हाथ में उसका पूरा घर है, उसका सारा निज़ाम जो है ना उसकी मुट्ठी में है, यानी कि वो अपने घर को ऐसे बेहतरीन तरीके से चलाना चाहती है, उसका ये सारा कुछ डिपेंड करता है उसकी अपनी ज़ात के ऊपर। और ज़ात उसकी क्या कहती है कि सबसे पहले आपने अपना टाइम मैनेज करना है। तो इसके लिए आपने बिल्कुल भी बहाने नहीं करने, ये नहीं कहना कि बर्डन जो होता है ना, यानी कि इस काम का बर्डन, ये काम मैं आज के लिए कल छोड़ दूँ और कल का जो है वो परसों, और फिर परसों भी नहीं किया जाता किसी न किसी वजह से, वो बहुत बड़ा पहाड़ बन के तो उसी के आगे आ जाता है। और फिर क्या होता है एट द एंड, इतना सारा जो है ना बर्डन काम का, वो आपको ही करना पड़ता है। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि जो है ना आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए प्रॉपर, अपने टाइम टेबल को ऐसे सरंजाम दें कि जैसे अगर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं अपनी ही एग्जांपल देती हूँ कि मैं अगर व्लॉगिंग कर रही हूँ और पूरे घर के कामों को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, हाउसवाइफ भी हूँ और सब काम तरीके से मैनेज कर रही हूँ। अगर मैं तरीके से नहीं चलूँगी, अगर मैं कल खाना पका लूँगी, चलो परसों बर्तन धो लूँगी, तो ये तो तरीका फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ना आप अच्छी हाउसवाइफ़ बन पाएँगी और ना ही मैं अच्छी-सी व्लॉगिंग कर पाऊँगी। तो हर चीज़ जो है ना वो टाइम माँगती है, तवज्जो माँगती है, हर चीज़ को उसके टाइम पर ही करना बेहतर रहता है। अच्छा, इससे भी अच्छी एक और टिप ये है कि आपने जो है ना अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जब आप सुबह उठती हैं तो आप अगर फ़ील करती हैं कि आपके अंदर काफ़ी एनर्जी है इस टाइम पे और काफ़ी पावर है, यानी कि आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकती हैं कि जिससे जो है ना, जब आप लो एनर्जी फ़ील करेंगी ना, जब आप थोड़ा-सा लो फ़ील करेंगी, तो उस टाइमिंग पे जो है ना आप हल्के-फुल्के से काम रख लिया करें। लेकिन जब आपके अंदर पावर है, जैसे कि ना मैं जब सुबह उठती हूँ तो चाय पीते साथ ही मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, और जब मेरा माइंड फ्रेश होता है ना, तो मैं पूरा ही जो है ना एक्टिव फ़ील कर रही होती हूँ। मेरे अंदर एक, मेरी बॉडी में जो है ना फ़िज़िकल एक पावर आ जाती है, जिसकी वज़ह से ना मैं बहुत सारे फ़िज़िकल काम कर लेती हूँ। जैसे कि घर की सफाई हो गई, डस्टिंग हो गई, तो बहुत सारे ऐसे काम जो होते हैं ना, जिसके लिए एक एनर्जेटिक आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के काम आप तब रख लिया करें जब आपके अंदर एक एनर्जी टाइम, यानी कि आप इस तरह से मैनेज कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप जब लो फ़ील करती हैं ना, जब आप बहुत सारे काम करके थक जाती हैं, तो कुछ ऐसे काम रख लिया करें कि बेड पे बैठे-बैठे आप कपड़े वगैरह तह लगा लिया करें, या कोई कोई ऐसा काम रख लिया करें जब आप लो फ़ील करती हैं। इवन कि ज आपको चाय पीने के बाद भी आपके अंदर एनर्जी जो है ना वो बाकी नहीं रहती, और ऐसा मोस्टली तब होता है जब ख़वातीन बहुत सारे घर के काम करने के बाद, स्पेशली किचन के काम करने के बाद जो है ना, वो बैठती हैं अपने घर में, अपने कमरे में सुकून से आके जब बैठती हैं चाय का कप लेकर, और उसके बाद जो है ना वो फिर भी लो फ़ील कर रही होती हैं, और उनके अंदर जो है ना बाकी पावर अब बचती नहीं है। लेकिन घर के काम तो ऐसे होते हैं ख़वातीन के लिए, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, 24/7 चलते ही रहते हैं। और इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, वीकली जो है ना अपना टाइम टेबल एक सेट कर लेना है कि आपने इस डे में ये काम करने हैं और इस डे में ये काम करने हैं, क्योंकि डेली बेस के जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं। सुबह से लेकर रात तक के कुछ 4, 5, 6, 7 काम होते ही हैं डेली बेस पे, कि जो एक रूटीन होती है हर किसी की, सुबह जल्दी उठना, बच्चों वाली हैं तो वो बच्चों को स्कूल भेजेंगी, ट्यूशन भेजेंगी, और उसके बाद जो है वो घर के बाकी के काम कर लेंगी, कपड़े धो लेंगी, सफाइयाँ और डस्टिंग वगैरह सारे ऐसे काम जो होते हैं ना, वो साथ-साथ चलते ही रहते हैं। खाना हर कोई बनाता है, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा मस्ट बनाता है, और किचन के सारे काम जो हैं जैसे कि बर्तन वग़ैरह धो लिया या आटा गूँध लिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये चलती ही रहती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो एक्स्ट्रा काम काउंट किए जाते हैं। अब जैसे कि आजकल फिर से मौसम बदल रहा है, तो ख़वातीन क्या करेंगी, अलमारियाँ सेट करने लग जाएँगी, लेकिन इन चीज़ों के लिए ना एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है कि वीकली अपनी जो आप एक लिस्ट बनाएँगी ना टाइम टेबल की, जो उसको आप सेट करेंगी, तो उसमें जो है ना आप एक्स्ट्रा टाइम में इस तरह के काम भी मैनेज कर सकती हैं। और ना सिर्फ आपके ये काम भी मैनेज हो जाएंगे, बल्कि आपके बहुत सारा जो है ना टाइम बच भी जाएगा, और उस टाइम बचे हुए में आप अपनी ज़ात के ऊपर भी तवज्जो दे सकती हैं। आपके पास खुद के लिए भी टाइम बचेगा, ऐसा टाइम जिसमें आप शीशे के आगे खड़े होके अपने हसीन चेहरे को 2-4 दफ़ा देखेंगी और कहेंगी कि इतना पुराना हो गया है ये चेहरा। तो आपको फुर्सत मिलेगी अपने आप को सँवारने की, अपने आप को देखने की, तवज्जो देने की।
तो जी टाइम को मैनेज करने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं। जब हम बच्चे थे ना, तो हम स्कूल में इवन मैं 1 और 2 क्लास में ना उर्दू के कायदे में उर्दू की ग्रामर की जो बुक होती थी उसमें हम ये पढ़ते होते थे वक़्त के फ़ायदे और बहुत सारे उसमें पॉइंट्स होते थे कि वक़्त की कदर करें और वक़्त ये और वक़्त वो। तो हम बहुत सारी जो थी ना चीज़ें बस पढ़ते थे, याद करते थे और टेस्ट दिया, पेपर दिया और आ गए। लेकिन अब हम चूँकि बड़े हो चुके हैं, तो अब हमें वो सारे लफ्ज़ याद आते हैं, वो सारी लाइनें याद आती हैं कि ये सब जुमले हम जो है ना अपने बचपन में पढ़ चुके हैं और उनकी जो है ना वो कदर और वो एक वक़्त की इज़्ज़त करना, वक़्त की कदर करने की जो बातें हैं ना, वो अब याद आती हैं कि हाँ, ये तो सच्ची बातें होती थी। अच्छा तो वक़्त के साथ-साथ ही जो है ना हमें ये सारी बातें समझ आने लगी हैं। अच्छा लेकिन मैं एक और बात भी कहती हूँ कि वक़्त जब गुज़र जाता है ना, तो वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन वो अपने आप को दोहराता ज़रूर है। अब यहाँ पर जो है ना सहरी का टाइम बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा था। यहाँ पे मैंने अभी बनाई थी मीठी रोटी जो कि मैं अपनी सासू माँ के तरीके से बनाती हूँ। तो और यहाँ जो है ना सहरी इनकम्प्लीट है चाय के बगैर और देसी घी से तैयार हुई हुई मज़ेदार सी ये रोटी अब तैयार हो चुकी है। और मैंने सोचा कि चाय जो है ना सहरी और इफ्तारी दोनों में ही इसके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है। तो आज का व्लॉग जो है ना मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और जितने भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन सब पे ज़रूर अमल कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सब बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरे इस नए चैनल को जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और देख रहे हैं मेरे चैनल को एंड तक आपने वॉच किया है इस व्लॉग को, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप वीडियो के नीचे ना एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।